बस एक गलती और एसएससी स्टेनोग्राफर जैसी जॉब हाथ से निकल सकती है। दोस्तों, अगर आपने भी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया था और आपने उसका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एसएससी की तरफ से आपके लिए प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे पोर्टल ओपन किया गया है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से मिनिस्ट्री में जॉब करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो एसएससी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है उसमें आपको कैसे कैसे चीज़ें करनी है और कैसे कैसे आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो चूज़ करना है और क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिस है ये एसएससी की तरफ से अभी 5 मई को ही रिलीज किया गया है, जिसमें आपके ऑप्शन कम प्रेफरेंस से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी ये एग्जामिनेशन 2025 में कंप्लीट करा दिया गया था। 2025 में इसका आपका सीबीटी हुआ था एंड 2026 जनवरी के मंथ में इसका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट करवाया गया था एसएससी की तरफ से। इसका जो नोटिस है वो 6 जून 2025 को रिलीज किया गया था और आज 5 मई 2026 को इसके लिए जो इम्पोर्टेंट नोटिस है ये रिलीज किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो आपका पेपर है वो रिलीज या कंप्लीट करा दिया गया था 2025 में 6, 7 और 8 और 11 अगस्त को ये पेपर करवाया गया था सीबीटी ग्रेड सी और डी के लिए एंड स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट आपका करवाया गया था जनवरी के मंथ में। और अब आपका फाइनल रिजल्ट इसके लिए आने वाला है और अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका रिजल्ट है, फाइनल सिलेक्शन है, उसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन कम प्रेफरेंस जो है वो चूज करना है कि आपको कौन से पोस्ट या डिपार्टमेंट में आपको जॉब करनी है। और अगर आप कोई भी प्रेफरेंस चूज नहीं करते हैं, आप ये फॉर्म नहीं सबमिट करते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी आपकी जो जॉब है पेपर और स्किल टेस्ट देने के बाद वो सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद भी आपके हाथ में नहीं आएगी। इसलिए आपके लिए ये फॉर्म बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको फिल करना ही है। इसके लिए एसएससी की तरफ से कहा गया है कि आप जो आपकी वेबसाइट है उस पर जाइए और आपका जो कैंडिडेट लॉगिन है यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो फिल कीजिएगा। ये आपकी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, इस पर आपको जाना है, आपको चूज़ करना है कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब करनी है, वो डिपार्टमेंट आप चूज़ करेंगे। और अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट डेट आपको बताती हूँ कि ये कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो 5 मई से आपका ये स्टार्ट हो चुका है। आप अपना यहाँ पे कोई भी जो आपको पसंद है, आप वो जिस मिनिस्ट्री में जॉब करना चाहते हो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं 5 मई से एंड लास्ट डेट आपकी रहेगी 8 मई। तो 5 मई से 8 मई के बीच में आपको ये वर्क कंप्लीट कर लेना है ऑप्शन कम प्रेफरेंस का। इसमें आपको अपनी प्रेफरेंस चूज कर लेनी है कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब करनी है। और यहाँ पे कहा गया है कि जब आप ये चूज करते हैं तो उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं, यानी अगर आप पूरा फॉर्म फिल कर लेते हैं लेकिन आप सबमिट पे क्लिक नहीं करते हैं, तो आपका जो सबमिशन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो जब भी आप ये फॉर्म फिल कीजिएगा लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक करना कंपलसरी है। अगर आप सबमिट पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपका ये सबमिट नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए कंपलसरी रहेगा। उसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कहा गया है कि जो भी पोस्ट आपके लिए आई गई है, ठीक है, आई हुई हैं एसएससी की तरफ से, आपकी कैटेगरी वाइज आपकी जो डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से जो भी पोस्ट आई हुई हैं, तो उसी पोस्ट या उसी डिपार्टमेंट को आप चूज कीजिएगा अपने लिए। ये इस 4th पॉइंट में बताया गया है कि आपको वही प्रेफरेंस सबमिट करना है जो पोस्ट आपके लिए आई हुई है, आपकी डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपको वो चूज करना है। 8 मई से पहले आपको ये काम कंप्लीट कर लेना है। और जो पोस्ट आपको अगर अभी कंफर्म नहीं है तो 6 जून 2025 को जो डिटेल नोटिफिकेशन आया था उसमें आपकी सारी पोस्ट मेंशन है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपके लिए वैकेंसी है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद ही आपके जो फाइनल मार्क्स के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपने जो भी प्रेफरेंस यहाँ पे डाला हुआ है, जो भी प्रायोरिटी आपकी रही है, अगर आपकी जो रैंक है वो अच्छी है तो आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो आपको मिल जाएगी, यानी जो टॉप प्रेफरेंस आपका होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आपके
कट ऑफ मार्क्स यानी आपको जो रिजल्ट है उसके हिसाब से ही, मार्क्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे और वही डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको ये फॉर्म कंपलसरी है फिल करना, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और अगर आप इसको नहीं करते हैं, फॉर्म फिल नहीं करते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। तो ये इस नोटिस में एसएससी की तरफ से बताया गया है कि ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म आपका आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 8 मई और स्टार्ट हो चुका है 5 मई से। तो 5 मई से 8 मई के बीच में आप अपना प्रेफरेंस यहाँ पे चूज कर लें कि आपको कौन से पोस्ट या डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री किस में जॉब करनी है, वो आपके हाथ में। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल करने से चूक जाते हैं तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है जितनी मेहनत के बाद वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप टाइम रहते हुए अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन या इस नोटिस का जो लिंक है वो भी हम अटैच कर देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।